हेलो गाइस, आप सभी का हिंदी सूत्रा में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो हम लोग कर रहे हैं जीआईसी लेक्चरर केवीएस एनवीएस टीजीटी पीजीटी हिंदी का प्रैक्टिस सेट, जो कि 26 प्रैक्टिस सेट हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग करेंगे 27वां प्रैक्टिस सेट। एक प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चन होते हैं, जो कि बहुत ही ऑथेंटिक रहते हैं। तो अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जो प्रेस करिएगा, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँचे। तो ज़्यादा समय न पेपर प्रश्नों की ओर चलते हैं। सोन मछली मन बसी किसकी काव्य कृति है? सोन मछली मन बसी किसकी काव्य कृति है? तो रविंद्र भ्रमर की है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, रविंद्र भ्रमर। वर्णमाला के रचनाकार कौन से हैं, कौन माने जाते हैं? वर्णमाला किसकी रचना है? तो शिव प्रसाद सितारे हिंद की है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। वर्णमाला के रचनाकार शिव प्रसाद सितारे हिंद माने जाते हैं। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। हिमकृतनी सन 1943 ईस्वी कृत किसकी है? हिमकृतनी किसकी रचना है? तो हिमकृतनी किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी की है। तो चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, माखनलाल चतुर्वेदी। कि हिमकृतनी का प्रकाशन वर्ष क्या था? 1943 ईस्वी में। ठीक, ये भी ध्यान रखना है, ये भी पूछता है हिमकृतनी का प्रकाशन वर्ष कब है? 1943 ईस्वी में। और किसकी रचना है ये? तो माखनलाल चतुर्वेदी की है। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, तरह तरह के गीत बेचता हूँ, किसकी पंक्ति है? हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, तरह तरह के गीत बेचता हूँ, पंक्ति किसकी है? तो भवानी प्रसाद मिश्र की है। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, भवानी प्रसाद मिश्र की पंक्ति है ये। संस्कृत वेद त्रयी में कौन ग्रंथ नहीं आता है? संस्कृत वेद त्रयी में कौन सा ग्रंथ नहीं आता है? भगवत पुराण नहीं आता है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, भगवत पुराण। बाकी उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और गीता, ये तीनों संस्कृत वेद त्रयी में आते हैं, भगवत पुराण नहीं आता है। काव्यादर्श किसकी रचना है? दांडी की है। तो पूछा है इसमें किस प्रकार का ग्रंथ है? काव्यादर्श किस प्रकार का ग्रंथ है? तो अलंकार का ग्रंथ है ये। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, अलंकार का। काव्यादर्श किसकी रचना है? दांडी की है। कैसा ग्रंथ है? तो अलंकारिक ग्रंथ है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, अलंकारिक ग्रंथ। हमसे भी पहले लोग यहाँ आए थे, हमसे भी पहले लोग यहाँ थे, किसकी रचना है? हमसे भी पहले लोग यहाँ थे, किसकी रचना है? इंदु जैन की। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, इंदु जैन। नवगीत परंपरा के प्रवर्तक राजेंद्र प्रसाद सिंह को किसने माना है? नवगीत परंपरा के प्रवर्तक राजेंद्र प्रसाद सिंह को किसने माना है? तो गणपत चंद्र गुप्त ने माना। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, गणपत चंद्र गुप्त। विधान की स्याही का एक बिंदु गिरकर भाग्य लिपि पर कालिमा चढ़ा देता है। विधान की स्याही का एक बिंदु गिरकर भाग्य लिपि पर कालिमा चढ़ा देता है, यह पंक्ति जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है? किस नाटक से लिया गया है ये? तो ये चंद्रगुप्त नाटक से है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त। पूछ लेगा किसकी पंक्ति है ये? तो जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है। अब इसमें पूछ रहा है किस नाटक से लिया गया है या किस रचना से? चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। एक तारे की आंख नामक नाटक के रचनाकार कौन है? एक तारे की आंख किसका नाटक है ये? तो मणि मधुकर का है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, मणि मधुकर। नदी प्यासी थी एकांकी के रचनाकार कौन है? नदी प्यासी थी किसकी एकांकी है?
तो धर्मवीर भारती की है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, धर्मवीर भारती। रोशन एक नदी है के लेखक कौन है? रोशनी एक नदी है। रोशनी एक नदी है किसकी रचना है ये? तो लक्ष्मीकांत वर्मा की है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, लक्ष्मीकांत वर्मा। किस गीत नाट्य में शिव सती की पौराणिक गाथा को आधुनिक संदर्भ में जोड़ा गया है? तो एक कंठ बिस्पाई में जोड़ा गया है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, एक कंठ बिस्पाई। उपेंद्रनाथ अश्क ने अपनी आत्मकथा अनेक चेहरे को कितने खंडों में प्रकाशित किया है? इसे समझिए, अनेक चेहरे किसकी आत्मकथा है? उपेंद्रनाथ अश्क की। अनेक चेहरे विधा क्या है? आत्मकथा। किसकी रचना है? उपेंद्रनाथ अश्क के। पूछा गया है कि अनेक चेहरे में कितने खंड प्रकाशित हैं या कितने खंड हैं? तो 5 खंड हैं। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 5 खंड। शब्द काया किसकी आत्मकथा है? तो शब्द काया सुनीता जैन की है। आत्मकथा है, विधा में आत्मकथा है और लेखक सुनीता जैन है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। मरुभूमि का वह मेघ जीवनी किसकी है? तो किसकी जीवनी है? रामनिवास जाजू की। रामनिवास जाजू की है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। विधा क्या है? जीवनी है। जीवनीकार कौन है? रामनिवास जाजू। पंडित मोटेराम शास्त्री की डायरी विधा क्या है? पंडित मोटेराम शास्त्री की डायरी विधा क्या है? कहानी है। कंफ्यूजन में डायरी नहीं लगाना है, कहानी है विधा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, कहानी। चीन में 13 मास यात्रा साहित्य के लेखक कौन है? तो चीन में 13 मास पंडित गदाधर सिंह की है। गदाधर सिंह। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, गदाधर सिंह। विधा क्या है? यात्रा साहित्य है। लेखक कौन है? गदाधर सिंह। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। पतझड़ की पीड़ा गद्य काव्य के लेखक हैं, किसकी है? गद्य काव्य किसकी है? पतझड़ की पीड़ा तो माधव प्रसाद पांडे की है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, माधव प्रसाद पांडे की रचना है ये पतझड़ की पीड़ा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। पहाड़ों में प्रेममय संगीत रिपोर्टाज किसका है? तो उपेंद्रनाथ अश्क की है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, उपेंद्रनाथ अश्क। विधा क्या है? रिपोर्टाज है। लेखक हैं उपेंद्रनाथ अश्क। लेखक की जमीन के रचनाकार निम्न से कौन माने जाते हैं? लेखक की जमीन किसकी रचना है? तो लेखक की जमीन गोविंद मिश्र की है, श्री गोविंद मिश्र। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, श्री गोविंद मिश्र। अब वे वहाँ नहीं रहते, अब वे वहाँ नहीं रहते पत्र साहित्य किसका है? विधा क्या है? पत्र साहित्य है। और रचनाकार कौन है? किसकी रचना है ये? तो राजेंद्र यादव की है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, राजेंद्र यादव। बर्फ की गुड़िया के रचनाकार माने जाते हैं। बर्फ की गुड़िया किसकी है? जयप्रकाश भारती की है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, जयप्रकाश भारती। अपने मन में ही अचानक यूं सजल हो जाएंगे, अपने मन में यूं ही अचानक सजल हो जाएंगे सिद्ध गजल किसकी है? ये गजल के रचयिता कौन है? किसकी गजल है ये? तो कुंवर बेचैन की है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, कुंवर बेचैन का गजल है ये। समकालीन कविता के प्रवर्तक माने जाते हैं। समकालीन कविता के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? विश्वंभरनाथ उपाध्याय। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, विश्वंभरनाथ उपाध्याय। धूप में जग रूप सुंदर, धूप में जग रूप सुंदर कविता शीर्षक के रचनाकार कौन है? किसकी रचना है ये या किसकी कविता है? तो त्रिलोचन की है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, त्रिलोचन।
स्त्रीवादी साहित्य विमर्श के लेखक कौन हैं? स्त्रीवादी साहित्य विमर्श के लेखक कौन है? जगदीश चतुर्वेदी। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, जगदीश चतुर्वेदी। स्त्रीवादी साहित्य विमर्श ये नारी विमर्श से लिया गया है। कब की अनंत यात्रा के लेखक हैं? कब की अनंत यात्रा के लेखक कौन हैं? विजेंद्र स्नातक हैं। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, विधा है डायरी और लेखक हैं विजेंद्र स्नातक। गीत भारती दलित विमर्श की रचना है ये कि माने जाते हैं। गीत भारती के रचनाकार माने जाते हैं, तो गीत भारती किसकी रचना है? लालचंद्र राही का। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, लालचंद्र राही का, जो कि दलित विमर्श मानी जाती है रचना है गीत भारती। नारीमन चर्चित कहानी के लेखक कौन है? नारीमन किसकी कहानी है? तो दीप्ति खंडेलवाल की है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, दीप्ति खंडेलवाल। आकाशदीप कहानी किसकी है? तो आकाशदीप जयशंकर प्रसाद की है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। बयान पत्रिका के संपादक निम्न में से कौन है? बयान पत्रिका के संपादक कौन है? मोहनदास नैमिष राय। यहाँ नैमिष राय हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, मोहनदास नैमिष राय। न्याय दर्शन की स्थापना किसने की? तो न्याय दर्शन की स्थापना किसने किया? गौतम मुनि ने किया, गौतम मुनि। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। पंचांग दर्शन के लेखक निम्न में से कौन है? पंचांग दर्शन के लेखक कौन है? मथुरानाथ शुक्ल। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, मथुरानाथ शुक्ल हैं। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं? तो राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत 4 बोलियां आती हैं। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 4 बोलियां। राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 345 में है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुच्छेद 345। नैनीताल में ब्रज भाषा को किस नाम से जाना जाता है? तो नैनीताल में ब्रज भाषा को बोप्सा नाम से जाना जाता है, बोप्सा, बोमसा। ठीक, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, बोमसा। केंद्रीय स्वर निम्न में से कौन सा माना जाता है? तो केंद्रीय स्वर कौन सा है? अ, छोटा अ। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, केंद्रीय स्वर अ माना जाता है। खड़ी बोली का प्रयोग काव्य में सर्वप्रथम किसने किया? खड़ी बोली का प्रयोग काव्य में सर्वप्रथम किसने किया था? तो अमीर खुसरो ने किया था। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, अमीर खुसरो। देवनागरी लिपि कैसी लिपि है? तो देवनागरी लिपि अक्षरात्मक लिपि है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, अक्षरात्मक। फूल गोभी, पाव रोटी और संतरा किस भाषा के शब्द हैं? फूल गोभी, पाव रोटी और संतरा किस भाषा के शब्द हैं? तो पुर्तगाली। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं ये। इंद्र का पर्यायवाची कौन नहीं है? इनमें से इंद्र का पर्यायवाची कौन नहीं है? तो प्रजापति। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रजापति किसकी पर्यायवाची है? ब्रह्मा की। बाकी बिरजा, सुरपति और अमरपति ये इंद्र की पर्यायवाची हैं। प्रजापति इंद्र की नहीं है, ये ब्रह्मा की पर्यायवाची है। तीर शब्द के अनेकार्थी शब्द कौन नहीं है? तीर शब्द के अनेकार्थी शब्द इसमें से कौन नहीं है? तो स्वर्ण। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, स्वर्ण किसका समानार्थी है? सोना का। ठीक, बाकी बाण, समीप और किनारा ये तीनों तीर के समानार्थी शब्द हैं, जबकि स्वर्ण नहीं है, स्वर्ण सोने का है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा।
सामान्यतः संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो सामान्यतः संज्ञा के 5 भेद होते हैं। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 5 भेद। पाकिस्तानी शब्द में कौन सी संज्ञा होगी? तो पाकिस्तानी शब्द में कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक होगी। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, पाकिस्तानी शब्द में व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। हिंदी में सर्वनाम कितने होते हैं? तो हिंदी में सर्वनाम 11 सर्वनाम होते हैं, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, 11 सर्वनाम होते हैं। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, विशेषण कहते हैं। सोनाली जाती है कौन सा वाच्य होगा? तो सोनाली जाती है में कर्तृवाच्य होगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, कर्तृवाच्य। दुर्योधन का सही संधि विच्छेद होगा। तो दुर्योधन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? दुधन योधन, दुधन योधन, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। दुर्योधन का संधि विच्छेद दुधन योधन हो जाएगा। लास्ट प्रश्न देखते हैं। अन्वेषण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? अन्वेषण में कौन सा उपसर्ग होगा? तो अन्वेषण में अन उपसर्ग होगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, अन उपसर्ग। ठीक, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऐसे ही रोज प्रैक्टिस करने के लिए अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जो प्रेस करिएगा ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग के पास पहुँचे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में जो बताइएगा कि लोग प्रश्न मतलब कैसे लगते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।